व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन, इस पर तो मैं बहुत डिटेल से बात कर चुका हूँ कि परहेज़गारों के लिए इसमें नसीहत है, जो चाहते हैं कुछ कि उनको हिदायत मिले, जो नहीं चाहते उनको नसीहत की बात उन पे असर नहीं करती। व इन्ना लनअलमु अन्ना मिनकुम मुकज़्ज़िबीन, कुरान कहता है ए नबी हम जानते हैं कि इनमें से बहुत से लोग इस कुरान का इनकार करते हैं। ये चीज़ हमारे इल्म में है। देखो, कुरान इंसान की नफ्सियात से वाकिफ़ है, अल्लाह का कलाम है ना। हम जब भी दीन पे चलना चाहते हैं, कुरान पे चलना चाहते हैं, तो फ़ौरन हमारे जहन में बहुत सारे लोग आते हैं जो कुरान पे नहीं चल रहे। तो हमारे जहन में ये आता है कि ये अगर नहीं चल के भी सही हैं तो हम क्यों चलें, फिर हम क्यों इतनी टेंशन उठाएं। भाई ये जो नहीं चल रहे कुरान पे, जो ज़बान से इनकार कर रहे हैं, या ज़बान से तो नहीं लेकिन अपने अमल से इनकार कर रहे हैं। एक आदमी कुरान की बातों को नहीं मानता, इसका मतलब वो अमल से कह रहा है कि मैं कुरान को नहीं मानता। एक किस्म की ये भी तकज़ीब ही है, इनकार करना ही है। तो जो लोग भी दीन पे चलना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी रुकावट है कि इतने सारे लोग जो नहीं चल रहे, तो वो भी तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुशियों वाली ज़िंदगी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, नॉर्मल लाइफ है, तो हम क्यों एब नॉर्मेलिटी की तरफ जाएं। दाढ़ी रखना नॉर्मल है या दाढ़ी कटाना नॉर्मल समझा जाता है सोसाइटी में? कटाना नॉर्मल है, रखना एब नॉर्मेलिटी समझा जाता है। झूठ बोल के माल बेचना, 2 नंबरी करना, ये नॉर्मल समझा जाता है। आप लाखों का नुकसान कर दो सच बोल के, ये एब नॉर्मेलिटी समझा जाता है इस चीज़ को। देर से शादी करना नॉर्मल है, जल्दी शादी करना एब नॉर्मेलिटी है। 15-15, 18-18 साल की उम्र में बचकाना काम। गोरों के यहाँ आप जाएंगे तो शादी करना ही एब नॉर्मेलिटी है, और उनके यहाँ ना करना नॉर्मल है। बीवी का हमारी सोसाइटी में कमाना ये कोई रूटीन की चीज़ नहीं है, ना कमाना रूटीन की चीज़ है। लेकिन गोरों के यहाँ ना कमाना एब नॉर्मेलिटी है, कमाना क्या है? नॉर्मल है। आप अगर 50 साल पहले जाएंगे या 100 साल पहले अपनी सोसाइटी पे गौर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में नॉर्मल समझी जाती थी, अब वो एब नॉर्मेलिटी का काम समझा जाता है। इससे पता चलता है कि हम जो जा रहे हैं ना, वो उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ वेस्टर्न कल्चर, गोरा जा रहा है, जिस तरफ गोरा जा रहा है। यानी हर चीज में आप गौर करें, अभी हमारे यहाँ खवातीन का कमाना ये नॉर्मल नहीं है, ये अजीब सा लगता है। लेकिन आप जरा एजुकेटेड इलाकों में जाएं, पढ़े लिखे इलाकों में, या पोश डिफेंस से आए हैं ना भाई, इनको ज्यादा पता होगा। डिफेंस में बहुत से घरों में, सबकी बात नहीं, बहुत से घरों में ना कमाना एब नॉर्मेलिटी है। भाई वाइफ क्यों नहीं कमाती, जॉब क्यों नहीं करती? तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जा किधर को रहे हैं? यूरोप की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे यहाँ जल्दी शादी करना ये एब नॉर्मेलिटी है, 30 साल में नॉर्मल है। लेकिन हमारा फ्यूचर क्या है? वही होगा जो गोरे का है। क्योंकि गोरा जिस स्टेप पे आज पहुंचा हुआ है ना, 100 साल पहले वो इस स्टेप पे था जहां हम आज हैं, तो रुख हमारा उसी तरफ है जिस तरफ गोरे का है। और गोरा 100 साल के बाद जहां होगा, हम 100 साल के बाद वहां खड़े हुए होंगे। ऐसा है या नहीं है? अभी हमारे यहाँ शराब पीना एब नॉर्मेलिटी है। शराब से बचना क्या है भाई? जब तक हमें किसी के बारे में पता ना हो कि ये पीता है या नहीं पीता, तो हम यही समझते हैं कि नहीं पीता। पीने की रिपोर्ट चाहिए हमें, वरना नॉर्मल तो यही है कि भाई नहीं पीता। आपके यहाँ जब कोई रिश्ता लेके आता है आपकी बच्ची के लिए, तो आप लड़के से पूछते हैं कि शराब तो नहीं पीता? पूछते हैं? पूछेंगे, उसको गुस्सा आ जाएगा, मतलब शक्ल से शराबी लग रहा हूँ भाई तुम्हें। वजह क्या है कि भाई शराब पीना ये एब नॉर्मेलिटी है, चंद लोग हैं जो पीते हैं। लेकिन ना पीना क्या है? ये नॉर्मल है। लेकिन जिस स्पीड से शराब का रेशो हमारी सोसाइटी में, अय्याशी का रेशो बढ़ रहा है, कल ना पीना, गोरे से आप पूछें, गोरे में तारुफ होता है ये नहीं पीते, लोग हैरान होता है, अजीब आदमी है, ये पीता ही नहीं है। हैरत है यार, ये नहीं पीता। उनके यहाँ पहले ना 6-6 महीने नहीं नहाते थे अंग्रेज, अब तो नहाना शुरू हो गए। तो जो रोजाना नहाता था वो एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल है। रोज नहा रहा है, समंदर की मछली है क्या? पानी महंगा हो जाएगा भाई तेरी वजह से, डैम खुश्क हो जाएंगे। अभी भी कुछ कौमें ऐसी हैं जो नहीं नहाते, कई महीने नहीं नहाते, उनके रिवाज ही नहीं है नहाने का। ये जो मुसलमान खाने से पहले हाथ धोते हैं ना, खाने से पहले हाथ धोना नॉर्मल है या ना धोना? धोना नॉर्मल, सब धोते हैं, जो नहीं धोता वो गंदा बच्चा। लेकिन आपको पता है गैर मुस्लिमों में ऐसा नहीं है। खाने से पहले हाथ धोना एक अजीब सा लगता है उनको, यार हाथ धो के खाना खा रहे, उनके रिवाज नहीं है। वो तो फिर उनके डॉक्टरों ने उनको इतना समझाया कि बीमारियां फैलती हैं तो सैनिटाइजर वगैरह, अभी भी हाथ नहीं धोते कि उठ के जाके नलके से हाथ धो लें। सैनिटाइजर यूज करेंगे, वो टिश्यू आएगा गीला, यूं करके जरासीम मारने की कोशिश करेंगे। अबे तू तमीज से हाथ धो ले जाके। नहीं, ये क्या है? नॉर्मल है यार, हाथ धो रहे। हमारे यहाँ कोई पानी से इस्तिंजा ही ना करता हो,
नॉर्मल है, अब नॉर्मल है? इंसान ही नहीं है यार, तू पानी से तू गंदा हो जाएगा भाई। तू गोरों के यहाँ कोई पानी यूज करे तो वो क्या है? एबनॉर्मेलिटी है, तभी उनके यहाँ वॉशरूम में पानी नहीं होता। इससे पता चलता है भाई जा हम किधर को रहे हैं, बोलो ना, हम जा उधर को रहे हैं। कुछ चीजें जो हमारे यहाँ आज एबनॉर्मेलिटी की हैं, कल वो नॉर्मल बन जाएंगी, और जो आज नॉर्मल हैं उस काम करने वाले को लोग एबनॉर्मल कहेंगे, कहेंगे इसका मीटर क्या हो गया है, घूम गया। ये बेवकूफ आदमी 30 साल में शादी कर रहा है, पागल हो गया यार। ये अहमक आदमी 3 बच्चे हो गए इसके, अजीब पागल। ये तो आबादी बढ़ा के गुर्बत, ये तो एक दूसरे का गोश्त नोच नोच के खाएंगे, ऐसा तबाही फैल जाएगी। ये बातें होंगी कल फ्यूचर में। मैं ये रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा, इससे एक सबक दिला रहा हूं आपको। मैं भी पहले इस मजमून को आपकी दिमाग में अच्छी तरह बिठा दूं, फिर मैं बताऊंगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं। आज खवातीन का जॉब करना हमारी सोसाइटी में कोई एक रूटीन की चीज नहीं है। कल जॉब ना करना क्या बन जाएगा? एबनॉर्मेलिटी, जुल्म समझा जाएगा। भाई बेगम जॉब नहीं करती, उफ, घर में कैद किया हुआ है, जेल खाना, खवातीन के हुकूक नहीं है। इससे हमें एक बात पता चलती है, इस पूरी तफसील से हमें यह पता चलता है कि इंसान का जो सोसाइटी है या जो कल्चर है वो किसी एक जगह टिकता नहीं है, किसी एक जगह टिकता नहीं है, वो चेंज होता रहता है। आज जो चीज एबनॉर्मेलिटी है कल नॉर्मल बन जाएगी, आज जो चीज नॉर्मल है कल एबनॉर्मेलिटी कहलाएगी। ये कितनी बड़ी एक इसमें सबक है कि हम सोसाइटी की बेस पे किसी चीज को नॉर्मल या एबनॉर्मल होने का फैसला कर ही नहीं सकते कि सही क्या है गलत क्या है, नॉर्मल कौन है एबनॉर्मल कौन है। क्योंकि अगर सोसाइटी को मयार बनाते हो तो आज सोसाइटी एक चीज को सही कह रही है, कल बिल्कुल उसके अपोजिट को सही कहेगी। इसका मतलब ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो दो मुतजाद चीजें ठीक हो सकती हैं? नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। ये भाई थोड़ा परेशान हो रहे हैं, मुफ्ती साहब ने क्या टेक्निकल किस्म की बातें शुरू कर दी हैं, आप कहां से तशरीफ लाए हैं? गडापता हूं। ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब मिंबर पे वो बातें कर रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मेलिटी की बातें हैं, सही है ना? तो भाई मुफ्ती साहब खुद कौन सा नॉर्मल है? हमारे तो सारी बातें आपको पता है कि उठपटांग किस्म की होती है, तभी तो लोग भाग जाते हैं। खवातीन तो बयान में आना ही छोड़ दिया है। आज मेरी बच्ची बता रही थी, अब्बू एक आंटी आ रही है बयान में, खवातीन के बयान। मैंने कहा उन आंटी को चाय वाय का पूछा करो बेटा, वो भी भाग जाएंगी, उनको बिठा के रखो। एक आध आंटी आ रही हैं, उनको बिठा के रखो। खवातीन तो मेरे बारे में तबसरा करती है, बंदा हमें जहर लगता है। यूट्यूब भरा हुआ है कमेंट से, ये बंदा मुझे हमें जहर लगता है। हालांकि हम खवातीन ही के हुकूक की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन खवातीन के हुकूक की आवाज़ अगर आप ये उठाएं कि इनको घरों से बाहर निकालो, इनको जॉब दिलाओ, इनको शोहरों की इताअत से बाहर निकालो, तो ये चीज़ इस सोसाइटी में नॉर्मल समझी जाती है। उन हुकूक की बात करो जो सच्ची मुच्ची के हुकूक हैं, जिससे औरत को हकीकत में फ़ायदा है, तो वो एबनॉर्मल समझा जाता है वो बंदा, हालांकि वो खवातीन को ज़्यादा हुकूक दिला रहा है। अबे मुझे बताओ, खवातीन को जब जॉब की इजाज़त होगी, खवातीन जॉब करेंगी, मर्दों को मुफ्त खोरे की आदत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो मुफ्त खोरे की आदत पड़ेगी तो इसमें नुकसान औरत का है, मर्द का है? औरत का नुकसान है, औरत का नुकसान है। और आप जाओ ऐसी सोसाइटीज को देखो, उन कौमों को देखो जिन्होंने खवातीन को घरों से निकाला, उसके बाद खवातीन कह रही हैं हमें किसी तरह घरों में लेकर आओ, हमारे मर्दों पे जिम्मेदारी डालो, मगर मर्द जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। मुफ्त खोरे की आदत एक दफा लग जाए तो फिर इंसान अपनी आमदन में दूसरे को शरीक नहीं करता। ये तो मेरा तजर्बा है। मैंने चंद गरीबों को मंथली कुछ रकम देना शुरू की, उनकी गुर्बत खत्म हो गई मगर फिर भी वो मांगते हैं। चंद, सारे गरीब ऐसे नहीं है। अब किसी को क्या पता किस गरीब की बात कर रहा हूं, तो इसमें गीबत नहीं है। तो मुझे अंदाजा हुआ अब इनके मुंह को क्या लग गई है, ज़कात लग गई है। ये बड़ा मसला होता है कि आप किसी के साथ फ्री में ताउन शुरू कर दें, वो हाथ पांव ढीले करके उसी पर एतमाद करके बैठ जाता है। तो हमने लोगों को अपाहज थोड़ी बनाना है, तो फिर मैं उस गरीब से हाथ खींच लेता हूं। तो नहीं मिलेगा भाई। चंद वाकयात है मैं सुनाता, मगर वो गरीब समझ जाएगा कि मेरी बात हो रही है, इसलिए मैं वो वाकयात नहीं सुनाऊंगा। किसी की इंसल्ट करना मकसद नहीं है। अच्छे भले लोग जब मुफ्त में मिलता है ना, तो मुफ्त खोरे के आदी हो जाते हैं वो, इसलिए बहुत बड़ी टेंशन है ये। तो जब मर्द औरत की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा और ये चीज कल्चर का हिस्सा बन जाएगी, तो मर्द के लिए दुनिया में सबसे मुश्किल काम बीवी को खिलाना होगा। वो कहेगा जब वसीम की बीवी अपना कमाती है, गफ्फार की बीवी अपना कमाती है, सत्तार की बीवी अपना कमाती है, जमशेद की बीवी अपना खुद खर्चा करती है, और सुबुक्तगीन की वाइफ भी अपना खुद खर्चा कर रही है, तो मैं दुनिया में पागल हूं जो मैं तनख्वाह आधी बीवी को लाके पकड़ा दूं? सारे कर रहे हैं। अभी तो सारे नहीं कर रहे ना, हम भी नहीं कर रहे। हमें पता है यार, मेरा खालाजाद भी अपनी बीवी को अपने खर्चे पे पालता है, मामूजाद भी अपनी बीवी को अपने खर्चे पे पालता है, वसीम भी जो मेरा दोस्त है वो भी अपनी बीवी को अपने खर्चे पे पालता है, और सुबुक्तगीन साहब भी ये काम कर रहे हैं, जमशेद भी कर रहा है, तो मैं भी कर रहा हूं। तो कोई औरत भी समझती है कोई एहसान थोड़ी है, सारी दुनिया खिलाती है, तुम भी खिलाओ, तुम्हारा बाप भी खिलाएगा।
खवातीन तो गरिमान पकड़ के शौहर से खर्चा मांगती हैं। अभी मेरे पास एक केस आया, फड्डा ये चल रहा है, औरत कह रही है मियाँ अपनी आमदन छुपा रहा है मुझसे। मैंने कहा मियाँ से भाई क्यों छुपा रहा है अपनी आमदन? उसने कहा मैं क्यों बताऊं अपनी आमदन। मैंने कहा अभी बेवकूफ आदमी आधी बता देता, आधी छुपा लेता। उसको कौन सा वो बैंक स्टेटमेंट जाके देख रही है? सियासत से काम लो, पूरी ना बताओ। 1 लाख है तो बताओ बेगम 50,000 कमा रहा हूं। इसमें झूठ भी नहीं है कि 50 तो कमा रहा हूं ना मैं। तुम्हें अगर ये डर है पूरी बता दी तो ना बहन पे खर्च करने देगी, ना माँ पे खर्च करने देगी, ना सदका करने। बाज औरतें जो मेरा बयान नहीं सुन रही वो ऐसी होती हैं कि वो फिर शौहर अगर पूरी आमदन उनको बता देना तो फिर वो चाहती है पूरी हमें मिले, ना ये अपनी माँ पे खर्च करें ना बहन पे खर्च करें। अब खवातीन कहेंगी हमारे खिलाफ बोल रहा है। आपके खिलाफ नहीं बोल रहा, औरत भी तो माँ है ना। मैं कह रहा हूं ये माँ पे भी खर्च करे, ये बहन पे भी खर्च करे, तो वो भी तो मर्द थोड़ी है, वो भी बहन है, वो भी तो औरत ही है ना। तो वो औरत ही के हक की बात कर रहा हूं कि मर्द के माल पे बहुत से लोगों का हिस्सा होता है, जिसमें माँ भी है बहनें भी हैं। वो बेवा तलाक याफ्ता बहन है, उसको भी मर्द खिलाता है। अगर बेगम को सारी आमदन बता देगा हाथ पांव कटवा देगा, फिर ना माँ पे खर्च कर पाएगा। बाज औरतें ऐसी होती हैं, सारी नहीं होती, ना माँ पे खर्च कर पाएगा ना भाई पे बहन पे खर्च कर सकेगा, तो बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे मौके पे फिर सियासत ये होती है कि मर्द अपनी पूरी आमदन बेगम को ना बताए। अब फड्डा हो रहा है, अब मैं चाह रहा था मर्द को आंख मार के साइड पे ले जाऊं, अबे तू आधी बता ना, या तू पूरी नहीं, घर में झगड़े हो रहे हैं इसमें तो कुछ तो बता दे। लेकिन वो इतना नेक कह रहा है नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं ये सच का हैजा है, ये क्या है? सच का हैजा है। तो झगड़े हो रहे हैं वो बर्दाश्त हो जाएगा, लड़ाइयां हो रही हैं वो बर्दाश्त हो जाएगा, झूठ नहीं बोल सकते ये। हालांकि झूठ भी नहीं है, गोलमोल बात है। तो गोलमोल बात करना किसी पे जुल्म करने के लिए जायज नहीं है, लेकिन एक मसलहतन सियासतन, ताकि घर में सुकून का माहौल पैदा हो जाए और आप अपनी माँ बहनों को भी खिलाते रहो, उसमें गोल बोल बात करना शरीयत में क्या है? जायज है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है ये। अब एक मिसाल देता हूं, आपको बेगम अच्छी नहीं लगती, बहुत से लोगों को अपनी बेगम अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कहते हैं यार बस अल्लाह ने एक जोड़ा बांध दिया तो चलाएंगे, निभाते हैं, दूसरी औरतों में दिलचस्पी नहीं लेते, वफा करते हैं बीवी के साथ। लेकिन दिल सी कैफियत पूछो तो उनको नहीं अच्छी लग रही, लेकिन गुजारा चला रहे हैं। अब उनकी बेगम ने पूछा अपने शौहर से क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? इनको सच का हैजा है, इन्होंने बोला मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फड्डा मेरे पास आए कि औरत कहे कि मेरा शौहर मुझे कहता है कि आप मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं शौहर से पूछूं कि भाई तू बोला अगर अच्छी लगती है तो आप बोलो, शौहर बोले कि मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, तो मेरा दिल चाहेगा मैं इसको किनारे पे लेके तबीयत से धोऊं। क्या ख्याल है? बड़े बड़े बेवकूफ देखें, अबे मुंह से फूट दे भाई बेगम तुम मुझे, हो सकता है ये कहने की बरकत से अच्छी लगना शुरू हो जाए। बात जबान के अल्फाज का इंसान के दिल पे असर पड़ता है। कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती, आप बोलो अच्छी लगती है, थोड़े दिनों में अच्छी लगना शुरू। और कोई अच्छी लगती हो और आप बोलो नहीं लगती, थोड़े दिनों में नहीं लगेगी वो। नहीं है बात, मेरा ख्याल है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला ने हदीस पढ़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। एक शख्स ने कहा मुझे कद्दू पसंद नहीं है। इमाम मालिक को गुस्सा आया उसके ऊपर, शदीद गुस्सा, कि भाई अगर पसंद नहीं है इस मौके पे ये कहने की क्या जरूरत है? ये तो नबी का मुकाबला हो रहा है ना। आपसे किसी ने पूछा कि आपको कद्दू पसंद है या नहीं है, ये बेदबी है या नहीं है? अब हालांकि उस शख्स ने सच बोला, मगर ये सच बेमौका है। ये किस्म से आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे हैं कि उनको गलत चीज पसंद है, उन्हें वो पसंद है जो मुझे पसंद नहीं है। तो अल्फाज हर जगह हर बात कहने की नहीं होती कि सब सच हर जगह जाके बोलते रहो। वही है ना, वो सच बोल दिया था उस शौहर ने अपनी बीवी के सामने, आज से तुम मेरी कायनात हो, तुम मेरी मुसर्रत हो, तुम मेरी राहत हो। वो तो ये समझ रहा था कि राहत हो, मुसर्रत हो, कायनात भी तुम, वो समझी अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम बता के सच बोल रहा है कि मेरी कायनात भी नाम होता है लड़कियों का, मुसर्रत, राहत। तो वो समझी कि ये कह रहा है ये सब मैंने छोड़ दी, आज से सब राहत भी तुम, मुसर्रत भी तुम, और शाहीन भी तुम, और सब तुम। तो उसने कहा जब ये सच बोल रहा है तो मैं भी सच बोलूं। तो उसने कहा ठीक है, फिर जमशेद भी तुम, गफ्फार भी तुम, वसीम भी तुम, सत्तार भी तुम, ठीक है। सच बोलने का ये अंजाम होता है। अबे तू जो भी थी छोड़ दे उसको यार, अब नई जिंदगी का आगाज करो। कहां से कहां दाएं बाएं में चला गया बात करते करते। तो मैं असल बात जो आपके सामने अर्ज कर रहा था वही अर्ज कर रहा था कि फ्यूचर हमारा कौन सा है? वही जो गोरे का है। तो हम अगर कल्चर को बेस बनाते हैं, बुनियाद बनाते हैं, कल्चर आज जिस चीज को अच्छा कह रहा है कल उसको क्या कहेगा? गलत कहेगा। आज जिस चीज को गलत कह रहा है कल उसको अच्छा कहेगा। तो सवाल पैदा होता है फिर अच्छा हकीकत में क्या है, बुरा हकीकत में क्या है? तो जो लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते, खुदा की कसम 100 बार मर के जिंदा हो जाएं, वो अच्छाई और बुराई को एक्सप्लेन और डिफाइन नहीं कर सकते। ये सिर्फ कुरान बताता है, इस्लाम बताता है, खुदा बताता है कि हकीकत में अच्छा क्या है और हकीकत में बुरा क्या है। और कुरान ये भी साथ में बताता है
कि फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, मैं जब अच्छाई को एक्सप्लेन करता हूं तो अच्छाई वो नेचर है जिसमें मैंने इंसानों को पैदा किया। यानी दलील भी दे रहा है कुरान कि नेचर जो है वो सही है और जो नेचर से तुम्हें चीज हटाए वो क्या है, गलत है। समझ में आ रही है बात? देखो कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जो हमारी नेचर उनको कबूल नहीं करती। अल्लाह इम्तिहान में हमें डालने के लिए हमारी नेचर के खिलाफ भी कानून साजी कर सकता था, ऐसे कानून बना सकता था जो हमारी नेचर जिसको कबूल नहीं करती। अल्लाह को हक था, वो मालिकुल मुल्क है। इसकी मिसाल ऐसे है, आपका कोई गुलाम है, आप ये देखना चाहते हो मेरा फर्माबरदार है या नहीं, आप उसे घूं खाने का बोलो। अब घूं खाना नेचर है इंसान की, बोलो ना। लेकिन आप वो कहे गुलाम के बॉस आप मुझे कैसी बात का हुक्म दे रहे हो, मैं कहे भाई मेरा ऑर्डर तू मानता है कि नहीं मानता, मैं तो ये देखना चाहता हूं। तो अल्लाह को ये हक था कि हमें ऐसे कामों का हुक्म देता जो हमारी नेचर जिसको कबूल नहीं करती। लेकिन कुरान कह रहा है कि अल्लाह कुरान में दावा कर रहा है कि मैं अरहमुर राहिमीन हूं, मैंने ऐसे अहकाम तुम्हें दिए जो ऐन तुम्हारी नेचर है, ऐन फितरत है, फितरत से हट के कोई ऑर्डर नहीं दिया। इससे पता चलता है कि इस्लाम पे चलना मजे का काम है, कड़वा घूंट नहीं है। कड़वा उसको लगेगा जो नेचर से हट गया है, जिसको गूं खाने की आदत पड़ गई है, उसको शहद में थोड़ी मजा आएगा। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? अब मसला क्या हो गया है कि हम चूंकि गोरे को फॉलो कर रहे हैं, वो मजहब से बगावत कर चुका है, मजहब से बगावत के नतीजे में वो नेचर से हट गया है, लिहाजा हमें भी नेचर से हटा रहा है। और हम भी आधे हट चुके हैं, पूरे नहीं हटे अभी। जब पूरे हटेंगे तो हमारे यहाँ 30 साल में शादी भी एक मजाक समझा जाएगा, फिर हमारे यहाँ 2 बच्चे भी मजाक समझा जाएगा कि यार ये क्या कर रहा है बेवकूफ वाला काम। फिर अंग्रेज तो एक भी नहीं पैदा करता, बहुत मुश्किल से एक आध, वो भी कहीं उधार उधार। अभी एक केस आया ना बरतानिया में, पता है आपको? बरतानिया की अदालत में एक केस, उनके यहाँ ये नॉर्मल है, नॉर्मल और एबनॉर्मल में एक और मिसाल आ गई जहन में। बरतानिया में अभी कोर्ट में एक केस चला है, मेरे दोस्त ने मुझे पूरे उसके लिंक भेजे थे। खातून ने कहा कि ये जो मेरा बच्चा है ये फलां साहब का है, कोई भी उनके गफ्फार भाई होंगे या अंग्रेजों के जो भी कैरेक्टर है ना, ये तो अंग्रेजों के जो भी, ये उनका है। भाई तो मैं कह रहा हूँ, वो थोड़ी कह रही थी भाई। उसको बुलाया गया, उसने बोला मेरा तो नहीं है। जो बाप है वो कह रहा है मेरा नहीं है। क्यों? उसको पता है मैं पकड़ा गया अगर तो कोर्ट खर्चा किस पे डालेगी, मेरे ऊपर डालेगी। वो कह रहा है मेरा नहीं है। वो खातून कह रही है इसी का है। अब केस जब चला तो पता चला उन 2 हफ्तों में तो बहुत से आदमियों के साथ ये इसके रिलेशन रहा है, अब पता ही नहीं चल रहा किसका है भाई। वो बंदा कह रहा है भाई मेरा नहीं है, खातून कह रही है मैं इसी के साथ थी, इसी का है। जब डीएनए करवाया गया तो पता चला ना इसका है ना उसका है, किसी और का है। वो ना इसका है ना उसका है, बल्कि तो मुझे उस पर एक लतीफा याद आया। अच्छा, उनके यहाँ ये नॉर्मल है कि भाई ना उसका निकला जिसका दावा किया था और ना उसका निकला जिसका पे शक था, बल्कि किसी तीसरे का निकला। नॉर्मल है ये। कहते हैं तरक्की तो कर रहे हैं ना हम भाई, असल में तो चांद पे जाओ, मरीख पे जाओ, खलाई सैयारे हम छोड़ रहे हैं। अब्बा अब्बा तुम लोगों की टेंशन है यार, किसने एबनॉर्मल काम हुए इसमें? नंबर 1, हमारे यहाँ क्या औरत ये कहती है कि ये बच्चे का बाप है? बाप खुद चीख चीख के कहता है मेरा बच्चा है, किसी और की तरफ मंसूब किया टांगे तोड़ दूंगा। अपने बच्चे को बाप, मैंने जो फादर वॉइस ऑफ फादर की जो आवाज जो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाली थी, जो बापों पे जुल्म हो रहा है, वो सारे बाप इस पे रो रहे थे कि हमारा बच्चा है हमें मिले, और गोरा कह रहा है मेरा है ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब या तो हम एबनॉर्मल है भाई, पागल हो गए हैं, या गोरा पागल हो गया। दोनों में से एक फुल पागल है, बिल्कुल दोनों एक 180 डिग्री पे चल रहे हैं ना। अरे हमारे यहां बाप इस पे रो रहे हैं कि मेरा बच्चा है मुझे नहीं मिल रहा, खर्चा मैं देने के लिए तैयार हूं, हफ्ते में 1 दिन तो मेरे साथ गुजारे, मेरा बच्चा रो रहा है बाप। वो तो मैंने बहुत सारी बापों के रोने की वीडियोस डाली नहीं है, एडिटिंग की है उसमें, वरना तो चीखो पुकार लगी हुई थी। और उधर गोरा क्या कह रहा है, औरत यानी खुद से तो कोर्ट में जाके कह ही गई नहीं कि मेरा बच्चा है, औरत केस कर रही है इसका बच्चा है, वो कह रहा है मेरा बिल्कुल भी नहीं है बल्कि उसका है। जब तहकीक हुई तो ना इसका है ना उसका है, बल्कि 3rd पर्सन का है। 3rd पर्सन पे बैठे बैठे बल्ली आ गई, वो कहेगा मैं इस केस में कहीं था ही नहीं और मेरा बच्चा निकलवा दिया तुमने कि मेरा है। वो तो अजाब में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये दोनों फलसफे और दोनों कल्चर अब्बा के मामले में 180 डिग्री पर है। तो या तो हम फुल पागल हैं क्योंकि हम एक इंतहा को पहुंचे हुए हैं, या वो फुल पागल है। दोनों में से एक फुल क्या है, एक कल्चर क्या है, फुल पागल। अच्छा, पाकिस्तान में जो मजहब को फॉलो करते हैं ना वो फुल पागल हैं, और गोरों में जो मजहब को फॉलो नहीं करते वो दूसरी इंतहापन है। यहां भी और वहां भी कुछ बीच के लोग हैं जो थोड़े थोड़े पागल हैं, थोड़े नहीं है। आई बात सामने? मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ लिबरल लोगों में जी मेरा बच्चा है, खर्चा मैं नहीं उठाऊंगा इसका, आधा तुम उठाओगी आधा
मैं उठाऊंगा, ठीक है ना। या मेरा बच्चा है लेकिन पालोगे तुम, जैसे पालने पालो, मानूंगा मेरा है, जिम्मेदारी बिल्कुल भी पूरी नहीं करूंगा, ना मैं उसको याद करूंगा क्योंकि टेंशन है। ऐसे केसेस भी हैं। एक पुलिस वाले ने मुझे बताया कि एक बाप आया, उसने बोला भाई मैं बच्चों से जान छुड़ाना चाहता हूँ यार, बच्चों से मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ, ये माँ को मिले और सारी टेंशन उसी की हो, मेरे से हटा यार इनको, ठीक है ना, नाम रहे मेरा वल्दियत में, जिम्मेदारी ना हो मेरी। बहुत कम केसेस हैं, लेकिन क्योंकि हम कल्चर को, वही गोरे के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जा हम कहाँ रहे हैं, ये 180 से घूमते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता टर्न मार रहे हैं। कुछ अभी वही 180 पे हम जैसे बेवकूफ खड़े हुए, और कुछ क्या है, टर्न मारते हुए उधर जा रहे हैं उधर। तो या तो मेरे भाई हम फुल पागल हैं या गोरा फुल पागल है, दोनों में से कोई ना कोई एबनॉर्मल है। अब मैं आपको आता हूं इस्लाम की तरफ। इस्लाम क्या कहता है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, मैं जो तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं उससे तुम अपनी फितरत पे बाकी रहोगे। हमारे लिए अगर ये हो कि हमारी बेगम हमारे बच्चे को बोले कि ये इसका नहीं है, हम तो गुस्से से पागल हो जाएंगे ना, और उधर बाप गुस्से से इस पे पागल हो रहा है कि मेरे खाते में डाल दिया। अब उनको जब इस्लाम का हुक्म बताया जाए अंग्रेज को कि जिस बच्चे का जो बाप है उस पर लाजिम है कि माने कि मैं बाप हूं, उसको इस्लाम का ये हुक्म आसान लगेगा मुश्किल लगेगा? मुश्किल। वो कहेगा उफ, इस्लाम इतना खतरनाक मजहब यार, एक बच्चे को मेरे खाते में डाल रहा है यार, उफ। अब मुझे अब आप बताओ, ये इस्लाम का कसूर है या कल्चर का कसूर है? कल्चर। हमें इस्लाम ने, ये हम तो इस्लाम के हुक्म पे खुश होते हैं कि हमारी खुदा न ख्वास्ता किसी मर्द की अपनी बीवी से तलाक भी हो जाए तो इस्लाम कह रहे इन बच्चों को किसी और के खाते में डालने की तुम्हें इजाजत नहीं है। सूरह हिजाब में अल्लाह ने आयात नाजिल की, उदऊहुम लिआबाइहिम, ले पालक बच्चा हो, बचपन से गोद में लेके पाला, कागजात में उसके हकीकी बाप का नाम आएगा, आप उसका बाप चेंज नहीं कर सकते। कुरान ने इसको गुनाहे कबीरा करार दिया है। इस हुक्म से बाप परेशान होगा या खुश होगा? क्या यार जबरदस्त इस्लाम का हुक्म है। और खुश इसलिए होगा कि वो बाप नेचर पर है। कोई भी बाप जो हकीकी बाप होता है और फितरत पे होता है, वो अपनी औलाद को कभी गैर की तरफ मंसूब नहीं होने देता, उसको गैरत के खिलाफ समझता है। तो हम इस मुल्क में ये क्योंकि कानून सही है, इसलिए हम इस इस्लामी कानून से क्या है, खुशी महसूस करते हैं। यार सब कुछ हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खयानत बहुत मुश्किल है कि कहीं से भी औरत फतवा लेगी ना, सब कहेंगे हराम है। ये सब क्या कहेंगे, ये अमल क्या है, हराम है, कि आपने, औरत ने गैर बाप की जगह बाप को डाल दिया हो, या बाप की जगह गैर बाप को डाल दिया हो। कबीरा गुनाह है ये, चाहे बाप चरसी हो, हीरोइन ची हो, मवाली हो, कुछ भी हो। कुरान कह रहा है कि बच्चे के कागज में बच्चे की निस्बत उसके सच्ची मुच्ची के बाप की तरफ होगी। ऐ अल्लाह, बाज दफा हम बच्चा किसी ट्रस्ट से लेते हैं, हमें उसके बाप का पता नहीं होता, फिर डाल सकते हैं? अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, फिर भी फर्जी बाप का नाम नहीं डाल सकते तुम, फिर वो तुम्हारा दीनी भाई है। बस अगर बाप का नहीं पता है तो सरपरस्त में नाम डाल दो कि ये सरपरस्त है, बाप नहीं तब्दील हो सकता। अब गोरे का हुक्म फितरी है, ये इस्लाम ने जो हुक्म दिया वो नेचर के करीब है। यूरोप इसको नहीं मानता, क्यों? वो नेचर से हट गया है। इसमें इस्लाम का कसूर नहीं है, बल्कि उन लोगों का कसूर है जो नेचर से हट गए हैं। नहीं आ रही बात? इस्लाम के सारे हकाम ऐसे हैं। ये जो खुला में बार बार चीखता चिल्लाता रहता हूं, औरत के पास भी तलाक का इख्तियार जब चाहे चली जाए, ये नेचर नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। मर्द जब तक किसी को अपना दिल नहीं देता, जब तक उसे ये एहसास ना हो कि ये मेरी है, क्योंकि मर्द सुपीरियर है बाय नेचर। मर्द क्या है, वो सुपीरियर है, उसको खुदा ने ज्यादा सलाहियत दी। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो लॉ इसको डिसाइड करेगा। मर्द पावरफुल है। पावरफुल कमजोर से उसी वक्त टूट के मोहब्बत करता है जब उसको कमजोर के बारे में ये हो कि टोटल किसके कंट्रोल में है, ये मेरे कंट्रोल में है। तो इस्लाम दीन फितरत है, उसने बताया कि औरत अपनी मर्जी से आएगी, लेकिन फिर कंट्रोल किसका होगा उसके ऊपर? मर्द का होगा। इसमें औरत का भी फायदा और मर्द का भी फायदा। औरत को यह एहसास होगी मैं इसकी मातहत हूं। इंसान को जब यह एहसास होता है ना, मैं देखो फौज में जब एक शख्स बड़ा ऑफिसर बन जाता है, मातहत उसकी दिलो जान से इताअत करते हैं, अपने जैसों की कोई इताअत नहीं करता। एक मिसाल देता हूं, एक लेफ्टिनेंट है फौज में, उसको दूसरा लेफ्टिनेंट ऑर्डर करता है तू ये काम कर जाके, हो सकता है दोस्ती यारी में कर दे, दोबारा ऑर्डर करेगा क्या है, तू मेरा बाप है जो मेरे को बार बार कह रहा है ये कर। उसको आर महसूस होगी, जिल्लत महसूस होगी। लेकिन एक लेफ्टिनेंट को कोई कर्नल ऑर्डर करता है ये काम करो, यस सर, ये मेरे लिए फखर की बात है। ये क्या है मेरे लिए? फखर की बात। अब अगर कोई लेफ्टिनेंट को ये सिखा दे कि तुम में और कर्नल में कोई फर्क नहीं है, कोई उल्लू बना दे उसको, नेचर के खिलाफ चलाए उसको, अबे ये मौलवियों ने बनाया हुआ है कर्नल और लेफ्टिनेंट, ये मौलवियों ने मजहब
कोई लेफ्टिनेंट कोई कर्नल नहीं, तुम्हारे वही राइट हैं जो कर्नल के हैं। कर्नल कौन होता है? तुम पे ऑर्डर चलाने वाला। तो इससे लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बन जाएगा, लेफ्टिनेंट तो लेफ्टिनेंट ही रहेगा, लेकिन वो ऑर्डर पे जो उसको चलने में खुशी महसूस हो रही थी ना कर्नल के ऑर्डर पे, वो खुशी महसूस नहीं होगी बल्कि बोझ महसूस करेगा, जिससे कर्नल और लेफ्टिनेंट के ताल्लुकात क्या होंगे? खराब होंगे। कर्नल की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी थोड़े दिनों में, और लेफ्टिनेंट की भी वाट लग जाएगी। नहीं है ये बात, मेरा ख्याल है समझ में। तो घर में भी ऐसा ही है। अल्लाह ताला को पता है कि मर्द क्या है, वो सुपीरियर है, बाय नेचर है, ये खुदा ने बनाया है उसको। और औरत क्या है? वो कमजोर है। अब औरत को जब आप ये बावर कराएंगे कि तुम्हारा शौहर तुमसे बरतर है, तुम्हें इसकी मानने में जिल्लत नहीं है, क्योंकि अपने बड़ों की मानने में इज्जत होती है, जिल्लत थोड़ी होती है। अबे एक लेफ्टिनेंट कर्नल की बात नहीं मानता, उसकी इज्जत ज्यादा होगी या जिल्लत होगी उसकी? यार तुम लोग पागल सारे, अस्तगफिरुल्लाह, यानी अजीब से लोग मेरे पास आ गए, क्यों समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? देखो एक कर्नल ऑर्डर करता है लेफ्टिनेंट को, लेफ्टिनेंट कहता है जाओ बड़े भाड़ में जाओ। इससे लेफ्टिनेंट की इज्जत में इजाफा होगा या कमी होगी? उसकी जब वो तैयार होती है फौज में, पूरी रिपोर्ट तैयार होती है ना, जिसकी बेस पे तरक्कियां होती हैं, तो तरक्की होगी या नहीं होगी? तरक्की में रुकावट बनेगी ना ये चीज। जगह जगह बातें होंगी, यार ये सरफिरा किस्म का आदमी आ गया, इसको निकालो फौज से यार, फजूल किस्म का आदमी, सरफिरा दिमाग ही नहीं है इसके, बेवकूफ, पता नहीं इसको भर्ती किसने किया है। ये इंसान की नेचर है, अपने से बड़े के ऑर्डर को मानने में इंसान क्या करता है? फख्र। हमारे हजरत एक बात फरमाया करते थे, हजरत फरमाते थे मैं कभी किसी का एहसान नहीं लेता। हमारे शेख बड़े खानदानी आदमी थे यार, मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, और जो बातें करते थे ना उस पर हमने अमल भी देखा है। बातें करना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी थोड़ी है, सब कर लेते हैं, अमल भी देखा। वो किसी से एहसान नहीं लेते थे। कहा मैं एहसान सिर्फ 3 किस्म के लोगों का लेता हूँ। एक अपने उस्ताज, वो मुझ पर एहसान करें तो दिलो जान से एहसान को कबूल करता हूँ, क्योंकि उनके पहले ही बहुत सारे एहसान आते हैं उस्ताजों के। तो उनसे जो है अगर हम पर मजीद एहसान करें, उस एहसान को कबूल ना करना ये तकब्बुर है। वो कोई गिफ्ट देते हैं, एहसान करते हैं, तो हम आंखों से लगाते हैं, हमारे लिए सआदत की बात है, हम तो वैसे ही आपके मोहताज हैं। फरमाया दूसरा वालदैन आप पर एहसान कर रहे हैं, तो ये जिल्लत की बात नहीं है कि उनके एहसान के नीचे आ जाना, वो तो आप वैसे ही उनके एहसान, तो वो खुदा ने उनको हमारा बड़ा बना दिया है। उनके सामने झुकना और उनके सामने आजिज़ी, इससे ये हमारे लिए फख्र की चीज है। और तीसरा हजरत फरमाया करते थे, जो भी उलमा है बड़े, जो हजरत से सीनियर हैं, जिनको अल्लाह ने अकाबिर बना दिया, उनको सीनियर बना दिया, उनके सामने आजिज़ी, उनके सामने झुकना, ये हमारे लिए फख्र की बात है। फरमाया इसके अलावा किसी को हमारा बाप नहीं बनाते ठीक है ना? नहीं यही बात मेरा ख्याल है। तो ये नेचर की बात की, ये नेचर के खिलाफ बात की है। ये खानदान के बड़े, वो भी माँ बाप ही के गुम में, मामू चाचू वगैरह ये जो होते हैं, ये तो खानदान के बड़े हैं ना। जिसको अल्लाह ने बड़ा बना दिया वो तो अल्लाह ने बना दिया भाई। अब हमने क्या करना है? उसके सामने आजिज़ी, उसके सामने तकब्बुर नहीं है। तो औरत अगर ये बात मान लेगी कि शौहर को अल्लाह ने बड़ा बना दिया, ये बात जहनी तौर पे कबूल कर लेगी, तो फिर औरत को शौहर की इताअत में इज्जत महसूस होगी, शौहर की ताज़ीम में इज्जत महसूस होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर मर्द क्या करेगा? मर्द चूंकि पावरफुल है, वो उसको डरा धमका के हुकूक नहीं दिलवाए जा सकते। मर्द जब कहेगा यार ये मेरी है, तो फिर वो अपनी जान निछावर करता है। हमारे कल्चर में करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बीवियों के नाम करने का रिवाज है या नहीं है? कितने केसेस तो हमारे पास आ चुके हैं। इतनी मेहनत कर रहा होता है प्रॉपर्टी बनाने की, किसके लिए? बीवी बच्चों के लिए। गैस का बिल, बिजली का बिल, राशन, आटा, दाल, धक्के खा रहे इनके लिए, वरना करोड़पति बन जाए भाई आदमी बचा बचा के। ये सब इसलिए कर रहा है कि उसको एहसास है कि ये किसकी है? मेरी। मगरिबी कल्चर ने औरत के दिमाग में डाल दिया कि ये शौहर सुपीरियर नहीं है, ये नेचर के खिलाफ डाला है उसके दिमाग में। अब जब आप नेचर के खिलाफ चलना शुरू हुए, तो अल्लाह ने शौहर को, मर्द को सुपीरियर बनाया। मर्द की आवाज से पता चलता है सुपीरियर है, इसकी चाल से पता चलता है, इसके हौसले से पता चलता है। आप नेचर को कैसे तब्दील कर सकते हो भाई? लेकिन उन्होंने कर दिया। जैसे बाप फितरी तौर पर औलाद से मोहब्बत करता है कि नहीं करता, लेकिन उन्होंने इस कल्चर को क्या कर दिया? चेंज। बाप कह रहे मेरा है ही नहीं, ठीक है ना, पकड़ा जा रहा है वो कोर्ट में। तो बड़ी मेहनत की उन्होंने इस बेगैरती को सोसाइटी में लाने के लिए, जल्दी नहीं हो गया ये काम। उनका मीडिया 200 साल से इस पे मेहनत कर रहा है कि किस तरह हम बेगैरती को इंस्टॉल करें, इंजेक्शन में डाल डाल के लोगों के कूलों में घुसाएं इसको, इंजेक्शन को, ताकि अच्छी तरह बेगैरती। इतनी जल्दी नहीं हो गया, बहुत टाइम लगा है। और हम बगैर टाइम के दुम हिलाए जा रहे हैं उस कल्चर के पीछे और उनको फॉलो करते चले जा रहे हैं। तो इस्लाम ने क्या बताया भाई? मर्द क्या है? सुपीरियर है। इसमें औरत का भी फायदा था। औरत शौहर की इताअत में इज्जत महसूस करती थी कि भाई मेरा शौहर है, ये मेरा रखवाला है, मर्द है, इसको अल्लाह ने मर्द बनाया है,
तो अब क्या है उसको, और ये भी एहसास है कि भाई मैं इसके मातहत हूं, जब तक ये तलाक नहीं देगा मेरा इससे निकाह खत्म नहीं हो सकता। इसमें वो निभाती भी थी कि अब तो रहना ही इसी के साथ है, तो लड़के फड्डे करके क्या करना है। लेकिन यूरोप ने क्या किया, औरत की नेचर के खिलाफ। इस्लाम ने क्या किया, मर्द को सुपीरियर माना और तलाक का इख्तियार किसको दे दिया, मर्द को दे दिया, सुपीरियर मान के। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, बाज दफा मर्द इसका नाजायज फायदा उठा के जुल्म करते हैं। लेकिन दुनिया में कोई भी कानून बनता है ना, तो अक्सर को देखा जाता है हर कानून के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। कुछ साइड इफेक्ट की वजह से कानून चेंज नहीं होता, क्योंकि कानून चेंज कर दोगे तो साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे। मैं मानता हूं इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं कि मर्द जुल्म भी करते हैं औरत पे, छोड़ते नहीं है, उसके लिए भी शरीयत ने फिर दूसरा रास्ता रखा है। अभी उस पे मैं बयान नहीं करूंगा, बात लंबी हो जाएगी। अभी तो मैं फलसफा समझा रहा हूं इस्लाम का। यूरोप ने क्या किया, मजहब से बगावत करके औरत और मर्द को एक साथ खड़ा कर दिया। नतीजा क्या निकला है, औरत को कोई शोहर वाली मोहब्बत देने के लिए तैयार नहीं है। तरसती हैं कि हमें कोई मियाँ बना, बीवी बना ले, हमें मार्केट में क्या मिल जाए, मियाँ मिल जाए। मियाँ मार्केट से क्या हो गए, शॉर्ट बॉयफ्रेंड। समझता है बात को कि नहीं समझता, तो जिंदगी बर्बाद, फिर औलादें खत्म, नस्ल बर्बाद। ऐसा दिमाग, और फिर इस पे खुश भी हैं। यानी एक आदमी अजाब में है और उस अजाब को नेमत समझ रहा है, खुदकुशियां भी कर रहे हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, अजाब में भी हैं, और इस अजाब को क्या समझ रहे हैं, और हम पे तरस खा रहे हैं। अबे तू हमारे, अंग्रेज से मैं बोलता हूं, हम लोग के घरों में आके देखो, खुदा की कसम हम जो ऐश कर रहे हैं ना, तुम्हारे बाप को भी कभी ख्याल में नहीं आया होगा। इस गुर्बत महंगाई में भी हम ऐश कर रहे हैं। ऐश का मतलब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया भाई,